आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में आतंक के 9 अड्डे तबाह होने से बौखलाया पाकिस्तान लगातार भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिकों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान ने भारत के 4 राज्यों के 15 से ज्यादा स्थानों पर ड्रोन एवं मिसाइल हमले की नाकाम कोशिश की है। बौखलाया पाकिस्तान युद्ध पर आमदा है। ऐसे में भारतीय सेना दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जहां भारतीय सेना अपना राष्ट्र धर्म निभा रही है, वहीं देशवासियों को भी अपना नागरिक धर्म निभाने में आगे आना चाहिए। ये बात स्नेह नगर के श्री अग्रसेन विद्यालय में शुक्रवार को एक विशेष बैठक के दौरान विद्यालय के अध्यक्ष रसनिधि कुमार गुप्ता ने कही। शुक्रवार को विद्यालय परिसर में अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अग्रसेन विद्यालय के चेयरमैन रसनिधि कुमार गुप्ता के नेतृत्व में ट्रस्टीगण, शिक्षक एवं स्कूल स्टाफ द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पड़ोसी देश से बढ़ते आतंकवाद के खतरे को लेकर भारतीय सेना द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर सभी भारतीयों को एकजुट होकर अपने सैनिकों का उत्साह वर्धन करने और उनके साथ मजबूती से खड़ा रहने की बात कही। इस अवसर पर भारतीय सेना द्वारा दिखाए गए शौर्य से गौरवान्वित हुए भारतीयों पर किसी ने अपने विचार व्यक्त किए तो किसी ने कविता के माध्यम से सेना पर अपने गर्व को जाहिर किया। मिटाया तुमने सिंदूर, कर दिया हमारे अपनों को दूर, बहुत दूर। ठंडी हवा में दी थी गर्म हवा, कश्मीर ठंडा है, वह इन्होंने गर्म हवा मार के जो फिजा बिगाड़ी। ठंडी हवा में दी थी गर्म हवा, पर कहते हैं हर दर्द की होती है दवा। की थी तुमने वीरान रहा, सबके जीवन जो वीरानी लाए। की थी तुमने वीरान रहा, हमने की तुम्हारी जमीन स्याह। फिजा तुम्हारी थी रंगीन, मजे ले रहे थे बैठ के पाकिस्तान से। फिजा तुम्हारी थी रंगीन, छाती पर तुम्हारे ठोक दी संगीन, ठोक दी संगीन। प्रधान ने, मोदी जी, प्रधान ने डंके की चोट दी मंजूरी, कर दिया तुम्हारा आकाश सिंदूरी। तो उन्होंने सेना को खुली छूट दी, मंजूरी दी, तो सेना ने उनका आकाश। मत कभी अब हल्के में लेना, ये है 56 इंची वाली भारतीय सेना। तोड़ देगी, फोड़ देगी, गर्दन भी मरोड़ेगी। मत समझो खेल, ये है जांबाज राफेल। दिवाली समझ बम फोड़ेंगे, छेड़ोगे तो नहीं छोड़ेंगे, छेड़ोगे तो नहीं छोड़ेंगे। इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत एक शांति प्रिय देश था, है और रहेगा। और इस शांति को बनाए रखने के लिए, साथ ही इस क्षेत्र से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कभी कभी काफ़ी कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। और भारत सरकार ने और हमारी सेना ने जो ये गतिविधि की है, यह बिल्कुल जायज़ है और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कमांड स्ट्राइक सब कुछ देखते हुए बच्चों के अंदर जो हमको देशभक्ति की भावना भरने की एक मन में आया कि हम अपने बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना भरें, तो एक कविता भी मैंने अभी लिखी है। आओ हम सब मिलकर के आतंकवाद के विरुद्ध लड़ें, दुश्मन को नाकाम करें, विश्व शांति का ध्यान करें। जय हो जय हो जय हो, भारत माता की जय हो। भारत माता के सपूत हम, एक रहे हैं एक रहेंगे। आतंकवाद और हिंसा को भारत से निर्मूल करेंगे। हम हैं शांति अहिंसा प्रेमी, कभी किसी पर वार न करते, किंतु यदि कोई न सुने तो उसको भी हम नहीं छोड़ते। क्योंकि समग्र विकास के लिए तो हम लोग काम करते ही हैं, लेकिन उनमें हम देश प्रेम की भावना का भी जागरूक हों, ये भी हम लोग उनको सिखाते हैं। तो आज मैं यही सभी से वो करूँगी कि बच्चों में भी ये वाली भावना डालें कि देश से प्रेम करें और किस तरह हम उनसे सबका साथ देकर हम एकजुट होकर अपने देश से की रक्षा कर सकें। चेयरमैन श्री गुप्ता ने बताया कि पहलगाम पर आतंकी हमले के बाद से ही हमारे विद्यालय द्वारा निरंतर स्कूल के विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स परिजनों के साथ शहर के अन्य नागरिकों को अपना नागरिक धर्म निभाते हुए सतर्कता बरतने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए विद्यालय परिवार द्वारा एक सर्कुलेशन प्रतिदिन जारी किया जा रहा है, जिसमें सभी को किस तरह से जागरूक रहना चाहिए बताया गया है। साथ ही विद्यालय परिवार भारत एवं भारतीय सेना के लिए तन मन धन से समर्पित है। जब भी कोई आवश्यकता होगी वह तत्परता से खड़े रहेंगे। भारत ने जो सिंदूर हमला किया है वो 22
अप्रैल के प्रतिकार में किया गया है, क्योंकि उस दिन 16 हमारी देसी विदेशी महिलाओं का सिंदूर मिटाया गया और उसी के प्रतिरूप के अंदर भारत सरकार ने यह शिक्षा देने के लिए पाकिस्तान को यह हमला किया। परंतु पाकिस्तान को इसको समझना चाहिए था और हमें उम्मीद थी कि ये समझ जाएंगे, क्योंकि हमने सिंधु का पानी इसीलिए रोकने की उनको धमकी दी थी जबकि पानी रोका नहीं गया था। परंतु ये सब वो नहीं समझते हुए और उन्होंने परसों रात को मतलब 6 तारीख की मध्य रात्रि को जम्मू के अंदर हमला करके, और वह भी रहवासी क्षेत्र में हमला करके, और हमारे 16 नागरिकों को मार डाला। यह बहुत ही हम लोगों के लिए एक चिंता का विषय है और इसके लिए हम अपने हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहन सकते, हमें आगे आना पड़ेगा। हम धर्मनिरपेक्ष हैं और धर्म के लिए किसी भी सभी धर्मों को एक साथ मान्य करते हैं। यदि कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई हम किसी दूसरे धर्म को बिलोंग करते हैं और वो उसका सपोर्ट करते हैं, तो ये उनकी महान मूर्खता है। और अगर वो ऐसा चाहते हैं तो उन्हें फिर भारत छोड़ के चले जाना चाहिए, उन्हें फिर भारत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रहें भारत के अंदर, खावें भारत का और उसके बाद में भारत का विरोध करें, यह किसी को भी उचित नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने जितने भी कार्य किए हैं आज रामायण के समान अनुरूप किए गए हैं। जैसे कि हनुमान जी ने कहा था रावण को कि जिनमें मारे ते में मारे, जिनने मेरे को मारा मैंने उनको मारा। उसी प्रकार जिसने हमारे देशवासियों को और हमारे मित्रों को मारा है उनको मारने के लिए हमने किया है। और आज 100 से अधिक आतंकवादियों का हम पिछले 2 दिनों में सफाया कर चुके हैं और एक प्रण कर चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री कि हम किसी भी कीमत के ऊपर आतंकवाद को सहन नहीं करेंगे। और यही नहीं, आज दूसरे बड़े बड़े देश अमेरिका और ब्रिटेन, उन लोगों ने भी ये कहा है कि आतंकवाद को कहीं पनाह मत दीजिए। और इसके लिए सारे आज विश्व हमारे साथ है। हम ये मानते हैं कि एक आध देश हो सकता है कि जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहता है और कर रहा है, परंतु उन्हें भी समझ आ जाएगी कि ये भारत ने चूड़ियाँ नहीं पहनी है और भारत हमेशा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। कहीं ऐसा न हो कि आगे ये लड़ाई बढ़ के और बांग्लादेश के समान लड़ाई बढ़ जाए और आज आज़ाद कश्मीर को स्वतंत्र करना पड़ जाए। भारत सरकार हो सकता है कि उस और भी कदम उठा सकती है, परंतु पाकिस्तान को इस चीज़ के लिए ध्यान रखना चाहिए कि कल से अगर ये चीज़ बढ़ गई तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज भी हम सब देशवासी एक हैं। हम अग्रसेन विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन एक सर्कुलर भेज रहे हैं जिसके अंदर की राष्ट्र के लिए उनकी राष्ट्रीयता और आज की समस्याओं का समाधान के लिए उनको एक ज्ञापन दे रहे हैं और उनको जागृत कर रहे हैं कि उन्हें कैसे रहना चाहिए। कल से हवाई हमला हो या ब्लैकआउट हो तो उन्हें उसका कैसे अनुभव और अपना अनुकरण करना चाहिए। इसके लिए हमारा स्टाफ जो है पूरा आ रहा है यहाँ और वो तैयारी कर रहा है और प्रतिदिन स्कूल के सारे समस्त बच्चे 1000 बच्चों को ये सर्कुलर भेज रहा है। ये हम प्रयास कर रहे हैं और हम भारत सरकार के साथ हैं और हमारे स्कूल के समस्त विद्यार्थी, जबकि हमारे स्कूल के अंदर मुस्लिम विद्यार्थी भी हैं, बोहरा विद्यार्थी भी हैं, सभी समाज के हैं। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी प्रकार का जाति का भेदभाव नहीं है। आपका नाम बताइए। धन्यवाद। मेरा नाम रसनिधि कुमार गुप्ता, अध्यक्ष श्री अग्रसेन विद्यालय एवं श्री अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट इंदौर।